नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाज तक न्यूज और मिथिलांचल न्यूज। आज हमारे साथ श्री श्याम कुमार यादव और श्री विकास गुप्ता जी बैठे हैं। आज हम लोग आज़ादी के अमृत उत्सव जो मना रहा है हमारा देश, तो उसके विषय पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और इन लोगों की जानकारी लेंगे कि आज़ादी के बारे में इन लोगों का कैसा क्या राय है। तो श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपके दर्शकों का भी। श्याम जी, सबसे पहले बताइए कि हमारा देश जो है 77वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या खुशी हो रही है, क्या क्या अंदर से फीलिंग आ रही है, एक बार बताना चाहेंगे? जी जी जरूर। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इससे खुशी नहीं हो, चूंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा खुशी है ये। इसके आगे और हम क्या खुशी अनुभव कर सकते हैं, इसको बातों में व्याख्यान करना बहुत ही टफ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जिंदगी में किसी भी मतलब खुशी से बढ़कर है ये खुशी, चूंकि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग स्वतंत्र हुए, जो हमारे पूर्वजों ने गुलामी झेला है उसको हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो उससे आंख में आंसू आ जाता है कि आखिर हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। तो ये मतलब क्लियर है कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग सभी सम्मिलित हैं साथ में। अच्छी बात है, मनाना चाहिए सभी को। विकास जी, अपना आप राय बताएं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि अपना कीमती टाइम निकाल के आए मेरे पास। और आज स्वतंत्रता दिवस के जब इस बात को चल रही है, तो स्वतंत्रता दिवस की बात पे हम कहना चाहेंगे कि एक आज़ाद भारत है। और स्वतंत्रता की जहाँ तक की बात की जाए, तो हमारे यहाँ तक स्वतंत्र करने में जिन लोगों का बलिदान रहा, उसको तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभारी प्रकट करते हैं। लेकिन आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक शायरी याद आता है कि ये नंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, यही हमारे लिए गंगा है, और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। बहुत बहुत बढ़िया सर। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए और मरेंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई अस्थियों को अगर कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और हम लोग स्वतंत्र दिवस की शुभ अवसर पे सबसे ज़्यादा हम लोग महोत्सव मनाने का काम करते हैं और सबसे ज़्यादा खुशहाली प्रकट करते हैं। जो हमारे देश के जो सैनिकों है उसका तो कल रिस्पेक्ट के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा उसमें वो खुशी मनाने में अनुभव करते हैं। और जो हमारे देश को सुरक्षा के लिए जैसे बीएसएफ के जवान, आर्मी वगैरह ये सब हो गए, उनका तो बहुत बहुत आभार प्रकट रहेंगे हम लोग पूरे बिहार के तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से करना चाहेंगे। श्याम जी, देखिए, अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी इतना आसान भी नहीं था। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था और गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए जो हमारे वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की बलिदान दिया, जिसे जहाँ तक उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बहुत ही टफ समय रहा होगा वो। भावुकता के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, भगत सिंह थे, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं हमारी इसमें आज़ादी में। हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस समय अभी हम लोग सुनते हैं कि अंग्रेज जिस समय आते थे, यदि उनको आप सलाम नहीं किए तो लाइन में खड़ा करके गोली मरवा दिया करते थे। तो कम से कम वो समय हम लोग नहीं देखें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बट दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारा देश गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ था। हमारे जो भी पहले के लोग थे उस समय, उन्होंने जो भी महापुरुष हुए वो लोग अपना बलिदान देकर दिए। हम उनके बलिदान को याद करना चाहिए हमें और उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम आज़ादी कैसे हासिल किए हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए आदमी को, कोई भी हो। महापुरुषों की बलिदान बेकार नहीं जाती है। जिस आज उनके बलिदान के बदौलत ही हम लोग बात कर रहे हैं या समय ऐसे मान के चलिए घूमते हैं फिरते हैं, हमारा आज़ाद भारत आज इस तरीका से है। तो वो उन लोगों का देन है। इसलिए उन लोगों ने जितना गंवाया, अपना जितना जो कुर्बानी दी है, वो हमेशा सार्थक जाए। आज भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। एक बार कुछ दिन पहले की बात है कि मतलब स्वतंत्रता दिवस पे ही आप देखे थे कि हमारे संसद भवन में हमला हो गया था। तो देश के गद्दार कुछ हैं ऐसे जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं। इस पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमें देश को आगे लेकर जाना है। उसके लिए जो जरूरत होगा, यदि हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है तो स्वेच्छा से दे देनी चाहिए देश के लिए। कभी भी नौ नहीं होना चाहिए इसमें, या कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
अच्छा विकास जी, आप ये बताएं, देखिए अगर हम तो आज आज़ादी के 77वें वर्षगांठ मना रहे हैं, तो क्या हमारा भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है या कहीं पे कुछ कमियां हैं ये जिसको हमें भी सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, जब आज़ाद भारत की बात हुई है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है कि कभी सलमान के बालों पे तो कभी कटरीना के सलमान के बालों तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए। ऊपर बैठे चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे होंगे, यार राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो आज आज़ाद भारत की इस मौका पे स्वतंत्र दिवस की मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे पार्टियां हैं जैसे इंडिया के, अभी जैसे हमारे मित्र श्याम जी ने आपको बताया है कि कुछ ऐसे गद्दार हैं देश में जो एकदम विफल, कोई भी काम करने में विफल होते हैं और उसको एक लड़ाई के तौर पे देखते हैं। अभी मणिपुर वाली जो कहानी हुई, मणिपुर वाली जो घटना है, मणिपुर वाला घटना पे बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी है, चाहे पक्ष के जो पार्टी है, बहुत सारे मुद्दे उठाए। क्या उसमें से कोई भी पार्टी को ये नहीं लगा कि उसके फैमिली से जाके हम हालचाल पूछे? कोई भी पार्टी को ये नहीं लगा कि हम वहाँ पे जाके इस सरकार को साथ दे के जितना अपराधी है सबको दंड दें? तो अभी भी हमको लगता है कि इस आज़ाद भारत में बहुत ऐसा काम है जो एक गुलामी की तरह है, और मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कम से कम इसको ख़त्म करें। आजकल के तौर में आप देखते होइएगा, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में देखते होइएगा, भिखारी के लिए, पागल के लिए भी अपने इंडिया में एक रांची जेल है, रांची है हॉस्पिटल है, वहाँ पे पागल खाना है। वहाँ तक की बात की जाए, आप कितने परसेंट व्यक्तियों को देखते हैं कि जो रांची चला गया हुआ है, जो आज भी रोड पे दौड़ दौड़ कर ठोकरे खा रहे हैं। आज बिहार में दारू बंद है। इंडिया की जो बात बताऊँ, वहाँ दारू चालू है। हम और आप, चाहे हम और आप की तो बात कीजिए, हम लोग तो कोई नशा नहीं करते, लेकिन जो लोग नशा करते हैं वो 500-500 रुपये का दारू पी लेते हैं, लेकिन वही भिखारी को कोई 50 रुपये का खाना नहीं खिला पाता है। तब हमको लगता है कि इस देश में सच्चाई की आवश्यकता है और ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इंडिया पूरे देश को अपने दिल में बैठा है, उसके बाद सबको लेकर साथ चले। धन्यवाद। अच्छा श्याम जी, ये बताइए, अभी तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले हमारा चंद्रयान जो है चंद्रमा के ऊपर चला गया है। पूरी दुनिया इसको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रूप में देख रहा है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि हम अभी पिछले 8-10 सालों में मोदी जी के सरकार में पूरी दुनिया के साथ, हिम्मत के साथ और उनको आंख में आंख डाल के हम बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुँच रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की विषय है? जी, बेसिकली एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम बहुत ऊपर गए हैं, उसमें कहीं कोई मैंने ना नुकर नहीं किया जा सकता है। अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, अभी आज की डेट में ही शायद चंद्रयान 3 उतरने भी वाला है। जो टाइम था हमारा 23 अगस्त का, लेकिन शायद हमको जो जहाँ तक जानकारी है कि वैज्ञानिक लोग आज ही चंद्रयान 3 को लैंड करवाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यदि लैंड हो जाता है, ये तो हमारे लिए सौभाग्यशाली बात है कि हम चांद पे पहुंच गए हैं। हम एक समय ऐसा था जब हमारा रॉकेट साइकिल पे लॉन्च हुआ था और बहुत सारे देश हमारे देश को देखकर हंस रहे थे, लेकिन आज वही देश इंडिया को समझते हैं कि इंडिया क्या है। और यदि निरंतर हम ऐसे ही प्रयास करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि हम विश्व गुरु बनकर मतलब सामने आ जाएंगे और सभी देश पे हमारा भाईचारा रहेगा, हम सभी से मिल के रहेंगे। ये अच्छा चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि देश के अंदर अभी बीजेपी के शासन में एक चीज़ मैं देखा हूँ कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे पार्टी को ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टी इस पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा विकास जी, आप ये हमें बताएं कि अभी देखिए हमारे साथ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो हमारा और पाकिस्तान का किसी भी तरीके से हम लोग उनका कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं पूछूं कि एक ही हमारा देश और पाकिस्तान पड़ोसी जो हमारा मुल्क है वो भारत से होकर अलग हुआ, तो अब इन दोनों को बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और बात रही इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया का एक कोना भी पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान की जो बात करें तो पाकिस्तान के लोग खराब नहीं है, वहाँ पे पॉलिटिक्स करने वाले खराब है, वहाँ के कुछ वो क्या बोलते हैं आतंकवादी खराब है जो इस देश के आपस में लड़ाना चाहते हैं। और देखिए अभी जो मूवी आई है गदर 2, जिसका आप और हम दोनों आदमी 12 बजे रात को भीगे और देखे, उस चीज़ को गदर पे थोड़ा सा प्रकाश डालेगा तो बाइकॉट गैंग जो होता है, जो एक तरफ से मुस्लिम का विपक्ष रखा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लोग भी बाइकॉट के नाम से उसको एकदम अच्छी कर रहे हैं, उस पर विरोध जता रहे हैं। और इसमें एक भी ऐसा बात नहीं है जो एक भी मुसलमान के अरमानों पे ठेस पहुंचे, एक भी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ में आपस में लड़वाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जिसको हम लोग कहेंगे कि निकम्मे लोग हैं, जिनको और कोई काम नहीं रहता है तो आपस में लड़वाने की काम करते हैं। वो लोग आज बाइकआउट कर रहे हैं और सनी देओल के एक अलग नज़र से देख रहे हैं। और उसकी बात की जाए तो अगर आज आपने कह दिया है हिंदू और मुस्लिम वाली बात, तो मैं उस पर भी थोड़ा बताना चाहूँगा। हर हिंदू और हर मुस्लिम लड़ना नहीं चाहता है। एक आध दो गो 10 गो एक ऐसे उपद्रव हो जाता है जिसको इस दुनिया में आने के लिए हमको लग रहा है कि कितना कीड़ा मकोड़ा का जन्म लेके एक बार इंसान में जन्म लेता है, और इंसान में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा काम नहीं कर पाता है, एक दूसरे से लड़वाने के काम करता है। तो मंदिर पे गोली चलवा देता है, तो मस्जिद पे कुछ रखवा देता है। अभी जो हमारे दरभंगा की जो बात बताए, वो सरासरी एक मुस्लिम की तरह से किया गया एक बात, उसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। आज़ाद भारत की बात की जाए तो अभी बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसमें हम लोग भी आज़ाद नहीं हो पाए। आज जो बात करेंगे बीजेपी के शासन, बीजेपी के शासन में बहुत कुछ है, अच्छा है, सब कुछ है, उसके लिए मान है, सम्मान है, सारा चीज़ें उसमें सब कुछ। सबसे बेहतर यह है कि आज नारी को ही आगे किया जा रहा है, और सबसे अच्छा हम लोग सोचते भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छा नारा है और इसका खुला समर्थन हम लोग करते हैं। ये नहीं कि हम लोग मर्द है या लड़का है तो हम लोग ऐसा इसका खुला समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का लगता है कि इस देश में जिसके लिए हम उतना मरते हैं, उसी के मकोड़ा का जन्म लेके एक बार इंसान में जन्म लेता है, और इंसान में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा काम नहीं कर पाता है, एक दूसरे से लड़वाने के काम करता है। तो मंदिर पे गोली चलवा देता है, तो मस्जिद पे कुछ रखवा देता है। अभी जो हमारे दरभंगा की जो बात बताए, वो सरासरी एक मुस्लिम की तरह से किया गया एक घोर शर्मसार अति है, नौटंकी है, और उसके बाद उसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। आज़ाद भारत की बात की जाए तो अभी बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसमें हम लोग भी आज़ाद नहीं हो पाए। आज जो बात करेंगे बीजेपी के शासन, बीजेपी के शासन में बहुत कुछ है, अच्छा है, सब कुछ है, उसके लिए मान है, सम्मान है, सारा चीज़ें उसमें सब कुछ। सबसे बेहतर यह है कि आज नारी को ही आगे किया जा रहा है, और सबसे अच्छा हम लोग सोचते भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छा नारा है और इसका खुला समर्थन हम लोग करते हैं। ये नहीं कि हम लोग मर्द है या लड़का है तो हम लोग ऐसा इसका खुला समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का लगता है कि इस देश में जिसके लिए हम उतना मरते हैं, उसी के लिए कुछ उपद्रव की वजह से उसको रेप कर दिया जाता है, ये तो बहुत हमारे बहन बेटियों को घसीटा जाता है, हमारे बहन बेटियों को रोड पे नंगा करवाया जाता है। तब हमको लगता है कि यहाँ के प्रशासन को टाइट होना चाहिए, और इस देश में ऐसे ऐसे आतंकवादियों को बीच चौराहे पे करके गोली मार देना चाहिए या फांसी की सजा होना चाहिए। अच्छा, आप बताएं श्याम जी, अभी हमारे मित्र ने बताया, मैंने इनसे पूछा था कि आज़ादी हमारी और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है एक साथ हुआ, लेकिन आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो देखिए अब आए दिन वहाँ आटे के लिए लाइन लग रही है, वहाँ आए दिन मतलब खाने के लिए लाले पड़े हैं। लेकिन अगर उनका देखें तो उनके पॉलिटिशियन से लेके उनकी आर्मी हर समय ये कहते हैं कि हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे। तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, पाकिस्तान का तो हम चर्च ही नहीं करना चाहते हैं, ये सोच का फर्क है। हम चाहते हैं कि चांद पे जाएं, भारत चांद पे जा रही है और वो भारत में घुसने के लिए तैयार है। अब बताइए इनका सोच क्या है? ये भारत से लड़ेंगे, हम मतलब चांद पे पहुंच रहे हैं। ये सोच ही गलत है इन लोगों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये समझ के चलते हैं कि भारत हमारा पड़ोसी है, हमें भारत से सहयोग मिल सकता है, तो उनको भी बेनिफिट है। अब वो उनका यदि दिमाग है कि नहीं, हम किसी को मान लीजिए ना कि हम ये मान के चले कि शंभू भाई हमारा दुश्मन है, और वो दुश्मन है कि नहीं है, लेकिन हमारे माथा में यदि घुस जाए तो इसका क्या इलाज हो सकता है? तो पाकिस्तान वही है, इसको यदि मूर्ख भाषा में कहा जाए तो पाकिस्तान लात का देवता है, उसको बात से नहीं समझाया जा सकता है। अच्छा, आप बताएं हमें कि अभी तक, देखिए ये व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक हमारे आज़ादी से लेके अब तक जितने भी राजनेता हुए, उन राजनेताओं में आपके हिसाब से, आपके नज़र में सबसे बेस्ट राजनेता कौन है? सबसे बेस्ट राजनेता अगर हम कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बॉर्डर पे भी सीना तान के चल जाया करते थे, और हम उनको दुर्गा माँ के अवतार समझते हैं। और दुर्गा माँ के अवतार इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष पार्टी में होकर भी इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप दिया था, और दुर्गा ही मानते थे, क्योंकि अटल जी हर एक काम में इंदिरा जी के साथ देते थे। जब इंदिरा जी ने एक बात कही थी कि जाओ इंसानियत की रक्षा करो, तब ये आंखें नम होने वाली थी और उस बात को गर्व किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जातिवाद नहीं, इंसानियत का रक्षा करो। तो ये सबसे हमको, मेरे नज़र में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छा नेता थे।
इंदिरा गांधी जी है, वो भी बहुत ही अच्छे नेता है। अभी जो हमारे पूर्व एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा दिल से गर्व होता है उनके लिए, कि ताकि हम लोग के लिए, पूरे इंडिया के लिए आज बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और विश्व गुरु इंडिया में हम आपको बताएं, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, और आज उसी भूमि को ये बहुत ही आगे कर दिए हैं, तो इसके लिए गर्व होता है हमको। ये सेम प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आप व्यक्तिगत रूप से जितने भी राजनेता हुए हैं हमारे भारत में, उन सब में आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा और बढ़िया कितना कार्य लगता है? मुझे लाल बहादुर शास्त्री का लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट से हमारे देश को उबारा है। हाँ, उनका तो जय जवान जय किसान का नारा आज जी भी है, जी। क्योंकि उन्होंने खुद उपवास हमें रख के याद पूरे है कि जिस समय वो प्रधानमंत्री थे और हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय गवर्नर हुआ करते थे, उस समय हमारे पास आज जो पाकिस्तान का हाल है उससे भी ज़्यादा हमारे देश का हाल खराब था। और उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के तौर पे अपना जज्बा दिखाया, और जिसके बदौलत हरित क्रांति आई थी, हमारा देश आगे बढ़ा। तो हमारे नज़र में वो सफिशिएंट है। मतलब मैं उनको दिल से नेता मानता हूँ, एक नेता का गुण है उनमें। बाकी हमारे वाजपेयी सर हैं, तो वो भी एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, नो डाउट। उनके जैसा प्रधानमंत्री हम मुझे नहीं लगता है कि फिर देश को मिल भी पाएगा, और यदि मिलता है तो हमारा सौभाग्य है। तो इन लोगों के लिए हम बेसिकली इन दोनों को ये मान के चलते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे कलाम साहब थे, इनके जैसा राष्ट्रपति हमें दोबारा मिल जाए तो लगता है कि हम फिर एक सीढ़ी और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लोग हैं, इनको याद करना चाहिए। और ये हम यदि इनके जैसा ये किसी रूप में फिर से अवतार ले लेते हैं तो भी हम चाहते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मतलब ये उपयोगी साबित होंगे ये लोग। अच्छा विकास जी, आप हमें ये बताइए, आज़ादी के विषय पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप एक बार हमें आज जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के जो भविष्य है और हमारे समाज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि इस देश में दो आदमी को ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। जी एक जो हमारे देश को रक्षा करता है, जी और एक जो हमारे देश में खाना लाता है। जी जी जय जवान जय किसान उनका नारा अच्छा था, जी उनके बारे में हम तो उतना विशेष नहीं जानते हैं। जी और क्योंकि हम लोग बहुत छोटे उम्र के हैं, तो हम लोग के नेतृत्व में जो है हम उनके बारे में अच्छा कहेंगे। जी और हम अभी जो बात अगर युवा पीढ़ी के लिए बात की जाए, तो अभी ऐसा है कि 60% युवा जी जी आर्मी में, बीएसएफ में और पुलिस वगैरह में, ये सब में जाना चाहते हो, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ जज्बा है कि हम अपने देश को आगे लेके बढ़े और हमारे देश पे किसी का नज़र ना पड़े। अगर किसी का नज़र पड़े तो कल होके उसके आंख निकाल के गोटियां खेला जाए। अच्छा श्याम जी, मैं बस बहुत काफ़ी समय आप लोगों का ले लिया। मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम देशवासियों को, तमाम देश के युवाओं को और तमाम समाज को आप ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य में कुछ अगर अपना राय हो या अपना कुछ विचार रखना चाहते हो तो बताएं। सबसे पहले सभी लोगों को हम स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक धन्यवाद दें। अब रहा, हमारा एक ही मूल मंत्र होता है कि आपस में भाईचारा बना रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये बिखरेगा तो हम बिखर जाएंगे। तो ऐसी नौबत नहीं है, किसी भी समुदाय के व्यक्ति हों, उनसे यही हमारा निवेदन है कि आपसी भाईचारा हमेशा बनाए रखें, चाहे वो अपने समाज में हो, दूसरे समाज के साथ हो, जहाँ भी हैं वहाँ आपसी भाईचारा को कायम रखें। और हम देश, हमारे स्वतंत्रता दिवस कल अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। ऐसे भी प्रधानमंत्री जी ने एक हर घर तिरंगा का नारा दिया है, तो उसको सफल बनाएं। बाकी सब कुछ सही है, धन्यवाद। अच्छा विकास जी, हर घर तिरंगा एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए, इसमें देश के गर्व की बात है कि हम हर घर में तिरंगा लहराकर अपने आज़ादी के महोत्सव को मनाएं। तो इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। जी जी और थोड़ा सा जो आप बात जब करिए दिए हैं, तो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि हमारे पार्लियामेंट या विधानसभा में जो हम देखते हैं, वो एक नेता दूसरे नेता के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, कभी भी अपने राज्य और देश के बारे में नहीं सोचे हैं। तो उनसे बस इतना ही अनुरोध है, अगर इस आज़ाद देश में अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कार्यक्रम को लेके सांसद या पार्लियामेंट में भाषण दें, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए भाषण ना दें, क्योंकि अब सबको एक होके चलना है, चाहे सत्ता पक्ष। उनसे अनुरोध है कि आप सभी को, हम सभी को, अगर इस देश को और भी ज़्यादा डेवलप करवाना है, आगे निकलना है, तो सब मिल के चले, एक छोटी छोटी सी कमी बताया जाए, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तमाम देशवासियों को आज़ादी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी तमाम देशवासी हैं, कल आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। पूरे भारतवर्ष को आज़ादी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपना बात खत्म करता हूं। और आप देख रहे थे समाज तक न्यूज। मैं शंभू कुमार झा। आप तमाम देशवासियों को एक बार फिर से आज़ादी की बहुत बहुत शुभ